क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन का रथ अपने आप जलकर राख क्यों हो गया था? क्या वह कोई साधारण घटना थी या उसके पीछे छुपा था कोई ऐसा रहस्य जिसे भगवान श्री कृष्ण ने जानबूझकर छुपाया? और क्या आपको पता है कि भीष्म पितामह 58 दिनों तक तीरों की शैया पर जीवित कैसे रहे? क्या यह केवल वरदान था या शरीर और चेतना पर उनका अद्भुत नियंत्रण? क्या आपने कभी सोचा कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसना तो आता था, लेकिन बाहर निकलना क्यों नहीं आता था? क्या यह केवल अधूरी शिक्षा थी या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छुपा है? क्या आज भी पृथ्वी पर कहीं छिपा हुआ है कर्ण का वह दिव्य कवच कुंडल? क्या सच में वह कवच इतना शक्तिशाली था कि स्वयं देवता भी उसे भेद नहीं सकते थे? और अगर वह कवच आज भी कहीं मौजूद है तो क्या कोई उसे फिर से धारण कर सकता है? क्या आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो इतना बूढ़ा था कि उसकी आंखों की चमड़ी ही उसकी दृष्टि को ढक लेती थी, फिर भी वह अकेले ही पूरी सेना पर भारी पड़ता था? क्या आपने कभी सोचा कि भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना, जो पूरे ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक सेना मानी जाती थी, वह आखिर पूरी तरह खत्म कैसे हो गई? क्या सच में वह सेना आपस में ही लड़कर समाप्त हो गई थी या इसके पीछे कोई छिपा हुआ श्राप था? और क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक सफेद साया भी देखा गया था जो किसी के लिए नहीं लड़ रहा था, बस गिरते हुए योद्धाओं को छू रहा था, और जैसे ही वह छूता वह शरीर तुरंत ठंडा पड़ जाता था? आखिर कौन था वह? क्या वह कोई देवता था या मृत्यु का दूत? मित्रों, आज हम महाभारत के उन रहस्यों को खोलने जा रहे हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। ये केवल युद्ध की कहानी नहीं है, ये शक्ति, रणनीति और छुपे हुए विज्ञान की कहानी है। नंबर 1, अर्जुन का जलता हुआ रथ। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, चारों ओर शांति थी, धूल बैठ चुकी थी। अर्जुन अपने रथ पर बैठे थे और रथ को चला रहे थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, पहले तुम रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन हैरान हुए क्योंकि हमेशा पहले सारथी उतरता है, लेकिन इस बार श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया। अर्जुन नीचे उतर गए और जैसे ही श्री कृष्ण रथ से उतरे, अचानक वह रथ धू धू करके जल उठा। अब सोचिए, ऐसा क्यों हुआ? क्या यह कोई साधारण आग थी? नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह रथ पहले ही नष्ट हो चुका था, लेकिन मैं उसमें बैठा था, इसलिए वह अब तक सुरक्षित था। अब सोचिए, इसका क्या मतलब है? क्या यह संभव है कि पूरे युद्ध के दौरान अर्जुन का रथ कई बार दिव्य अस्त्रों से नष्ट हो चुका था, लेकिन श्री कृष्ण की उपस्थिति उसे बचा रही थी? क्या यह दिव्य ऊर्जा सुरक्षा थी? अब दूसरा रहस्य, भीष्म पितामह, एक ऐसा योद्धा जिसे कोई हरा नहीं सकता था। जब वह तीरों की शैया पर लेटे थे तो 58 दिनों तक जीवित रहे। अब सोचिए, क्या यह संभव है? क्या कोई व्यक्ति इतने घावों के बाद भी जिंदा रह सकता है? कहा जाता है भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन क्या यह केवल वरदान था या उनके शरीर और मन का ऐसा नियंत्रण जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं समझता? कुछ विद्वान मानते हैं कि भीष्म अपनी श्वास और चेतना को नियंत्रित कर सकते थे, यानी वे अपने शरीर को जीवित रखने का निर्णय स्वयं लेते थे। अब सोचिए, अगर यह सच है तो क्या यह योग का सबसे उच्च स्तर नहीं है? अब तीसरा रहस्य, अभिमन्यु, एक युवा योद्धा जिसने चक्रव्यूह को तोड़ दिया, लेकिन वह बाहर क्यों नहीं निकल पाया? क्या उसे सच में बाहर निकलने का तरीका नहीं आता था या ये पूरी कहानी कुछ और थी? कहा जाता है जब वह अपनी मां के गर्भ में था तब अर्जुन चक्रव्यूह की व्याख्या कर रहे थे। अभिमन्यु ने सुन लिया, लेकिन जैसे ही अर्जुन बाहर निकलने का तरीका बताने लगे, सुभद्रा सो गईं और अभिमन्यु वह हिस्सा नहीं सुन पाया। लेकिन क्या यह कहानी पूरी है? कुछ विद्वान मानते हैं कि अभिमन्यु को बाहर निकलना आता था, लेकिन उसे बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया गया क्योंकि कौरवों ने नियम तोड़ दिए थे। अब सोचिए,
क्या यह केवल युद्ध था या रणनीति और छल का खेल? मित्रों, ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि अब जो कहानी सामने आने वाली है वह सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। अब सोचिए, अगर महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, अगर उसमें ऐसी घटनाएं हुई जो आज भी समझ से बाहर हैं, तो क्या उसमें ऐसे पात्र भी थे जो इतिहास में दर्ज ही नहीं हुए? क्या आपने कभी सुना है उस सफेद योद्धा के बारे में जो महाभारत के युद्ध में किसी भी पक्ष से नहीं लड़ रहा था? वह न कौरवों के साथ था, न पांडवों के साथ, फिर भी वह हर जगह मौजूद था। जब भी कोई योद्धा गिरता, वह उसके पास जाता और उसे छूता, और कहते हैं जैसे ही वह छूता, वह शरीर तुरंत ठंडा पड़ जाता। अब सोचिए, आखिर कौन था वह? क्या वह कोई साधारण मनुष्य था, या कोई ऐसी शक्ति जो मृत्यु को नियंत्रित करती थी? कुछ मान्यताएं कहती हैं कि वह स्वयं काल का रूप था, यानी समय, मृत्यु और अंत। क्या यह संभव है कि युद्ध के दौरान स्वयं मृत्यु मैदान में उपस्थित थी? अब एक और रहस्य, अश्वत्थामा, एक ऐसा नाम जो आज भी रहस्य बना हुआ है। क्या आप जानते हैं कि उसके माथे पर एक मणि थी जो उसे भूख, प्यास और थकान से बचाती थी? और सबसे बड़ी बात, कोई भी अस्त्र उसे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब सोचिए, क्या यह कोई साधारण रत्न था या कोई ऊर्जा स्रोत? जब युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण ने वह मणि निकलवा ली, और उसके बाद अश्वत्थामा को श्राप मिला, वह अमर रहेगा लेकिन घायल, अकेला और भटकता हुआ। अब सवाल यह है, क्या वह सच में आज भी जीवित है? कुछ लोग कहते हैं उन्होंने उसे देखा है, लेकिन एक अजीब बात, कोई भी उसका चेहरा साफ नहीं देख पाता, सिर्फ उसकी परछाई दिखाई देती है। अब सोचिए, क्या वह वास्तव में अमर है या किसी टाइम लूप में फंसा हुआ है जहां वह बार बार एक ही पीड़ा को जी रहा है? अब एक और चौंकाने वाली बात, गांधारी, जिसने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, क्या यह केवल त्याग था या कुछ और? कहा जाता है सालों तक आंखें बंद रखने के कारण उनकी ऊर्जा इतनी बढ़ गई थी कि जब उन्होंने अपनी पट्टी हटाई तो उनकी दृष्टि से निकलने वाली शक्ति ने दुर्योधन के शरीर को वज्र जैसा कठोर बना दिया। अब सोचिए, क्या यह केवल आशीर्वाद था या किसी प्रकार का ऊर्जा विकिरण? अब एक और रहस्य, शिखंडी, जिसका जन्म एक स्त्री के रूप में हुआ, लेकिन बाद में उसने अपना लिंग परिवर्तन किया। अब सोचिए, इतने प्राचीन समय में यह कैसे संभव था? क्या यह केवल कथा है या उस समय कोई ऐसी तकनीक थी जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? मित्रों, महाभारत केवल एक युद्ध नहीं है, यह एक रहस्य ग्रंथ है जिसमें हर कहानी के पीछे एक और कहानी छुपी है। महाभारत का वह योद्धा जिसे देखकर भीम जैसे महाबली भी पीछे हट गए थे। राजा भगदत्त, पूर्वोत्तर भारत का वह वृद्ध राजा जिसकी उम्र इतनी अधिक थी कि उसका शरीर साथ देना छोड़ चुका था, लेकिन उसकी शक्ति अभी भी अटूट थी। उसकी आंखों की त्वचा ढीली होकर नीचे लटक गई थी, जिससे उसे दिखाई नहीं देता था। तो उसने क्या किया? उसने अपने माथे पर एक पट्टी बांधी जो उस ढीली त्वचा को ऊपर खींच कर रखती थी, और जैसे ही वह युद्ध में उतरता, उसका विशाल हाथी सुप्रतीक धरती को हिला देता था। जब वह हाथी दौड़ता तो ऐसा लगता मानो पहाड़ चल पड़ा हो। सैनिक दूर से ही चिल्लाने लगते, भागो, भगदत्त आ गया। भीम जैसे योद्धा भी उससे भिड़े, लेकिन उसका हाथी इतना शक्तिशाली था कि उसने भीम का रथ ही तोड़ दिया। अब सोचिए, जब भीम जैसे योद्धा को पीछे हटना पड़ा तो बाकी सैनिकों की क्या हालत हुई होगी। लेकिन युद्ध में हर शक्ति का अंत होता है। जब अर्जुन सामने आए और श्री कृष्ण ने कहा, उसकी शक्ति उसकी आंखों में नहीं, उसकी पट्टी में है। अर्जुन ने तीर चलाया, पट्टी कट गई और उसी क्षण भगदत्त की दृष्टि समाप्त हो गई। एक महान योद्धा जो अंत तक डटा रहा लेकिन गिर गया। अब सोचिए, इतनी शक्तिशाली सेनाएं, इतने महान योद्धा, फिर भी युद्ध का परिणाम केवल शक्ति से तय नहीं हुआ। अब दूसरा रहस्य, नारायणी सेना, एक ऐसी सेना जिसका हर योद्धा
स्वयं भगवान नारायण का अंश माना जाता था। क्या आपने कभी सोचा इतनी शक्तिशाली सेना आखिर हार कैसे गई? जब पांडव और कौरव दोनों श्री कृष्ण के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा? एक तरफ मैं रहूंगा बिना हथियार के और दूसरी तरफ मेरी पूरी सेना। अब सोचिए, कौन मूर्ख होगा जो सेना छोड़कर एक व्यक्ति को चुनेगा? लेकिन अर्जुन ने क्या चुना? उन्होंने श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने सेना। अब सवाल यह है, क्या शक्ति संख्या में होती है या दिशा में? नारायणी सेना कौरवों की ओर से लड़ी, लेकिन उनके सामने खड़े थे श्री कृष्ण और अर्जुन। युद्ध शुरू हुआ और धीरे धीरे वही सेना जो अजेय मानी जाती थी टूटने लगी। क्यों? क्या केवल युद्ध के कारण, या क्योंकि उनका केंद्र उनके साथ नहीं था? अब सोचिए, जब वह सेना खत्म हुई तो क्या उसका अंत वहीं हो गया, या उसकी ऊर्जा कहीं और चली गई? और अब सबसे रहस्यमय दृश्य, महाभारत का युद्ध। चारों ओर शव, धूल, खून और सन्नाटा। लेकिन कुछ योद्धाओं ने एक अजीब चीज देखी, एक सफेद आकृति। ना वह किसी के साथ लड़ रही थी, ना किसी को बचा रही थी, वह बस चल रही थी धीरे धीरे। और जहां कोई योद्धा गिरता वह उसके पास जाती, उसे छूती और वह शरीर तुरंत ठंडा पड़ जाता, जैसे जीवन उसी क्षण समाप्त हो गया हो। अब सोचिए, क्या वह केवल कल्पना थी या मृत्यु का साक्षात रूप? मित्रों, महाभारत का युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, वह शक्तियों का टकराव था। कुछ दिख रही थीं और कुछ अदृश्य थीं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। कर्ण, जिसका कवच कुंडल उसे जन्म से प्राप्त था, जो उसे अजेय बनाता था, लेकिन जब उसने वह कवच दान में दे दिया तो क्या सच में उसकी शक्ति समाप्त हो गई, या वह ऊर्जा कहीं और चली गई? और अगर आज भी वह कवच मौजूद है तो वह कहां है? देखो, कवच कुंडल निकल रहे हैं। अब जरा सोचिए, जिस कवच कुंडल ने कर्ण को अजेय बना दिया था, जिसके रहते हुए कोई भी अस्त्र उसे भेद नहीं सकता था, वह जब शरीर से अलग हुआ तो क्या वह सिर्फ एक धातु रह गया, या उसके भीतर अब भी वही दिव्य ऊर्जा मौजूद थी? क्या आपने कभी सोचा कि इंद्र ने वह कवच कुंडल लेने के बाद उनका क्या किया? क्या सच में वह उसे स्वर्ग ले गए, या उसकी शक्ति को देखकर उसे कहीं छिपा दिया? क्योंकि वह कवच कोई साधारण वस्तु नहीं था, वह ऊर्जा का स्रोत था। कहा जाता है, जब कर्ण ने अपने शरीर से वह कवच निकाला तो केवल खून ही नहीं बहा था, बल्कि एक ऊर्जा भी मुक्त हुई थी जो वर्षों तक उसके शरीर में स्थिर थी। अब सोचिए, अगर वह ऊर्जा अचानक बाहर आए तो क्या होगा? क्या वह नष्ट हो जाएगी या किसी स्थान पर स्थिर हो जाएगी? कुछ परंपराएं कहती हैं कि वह कवच कुंडल आज भी पृथ्वी के किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित है, जहां सामान्य मनुष्य नहीं पहुंच सकता, जहां केवल वही जा सकता है जिसकी चेतना उस स्तर तक पहुंची हो। अब एक और रहस्य, क्या आपने कभी सोचा कर्ण इतना महान दानी क्यों था? क्यों वह हर बार अपने सबसे मूल्यवान वस्तु भी दे देता था? क्या यह केवल उसका स्वभाव था, या उसके भीतर कोई ऐसी शक्ति थी जो उसे त्याग की ओर ले जाती थी? क्योंकि जिस व्यक्ति के पास सब कुछ हो वह दान देता है, लेकिन जिसके पास जीवन हो और वह भी दे दे, वह सामान्य नहीं होता। अब सोचिए, जब कर्ण का कवच चला गया तो क्या उसकी शक्ति भी चली गई, या वह शक्ति उसके भीतर ही किसी और रूप में रह गई? महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए तो वह केवल दो योद्धाओं का युद्ध नहीं था, वह दो ऊर्जाओं का टकराव था। एक जिसके पास दिव्य मार्गदर्शन था और दूसरा जिसके पास अपार साहस था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी है। कर्ण के पास जो अमोघ अस्त्र था, जो इंद्र ने उसे दिया था, वह उसने अर्जुन पर क्यों नहीं चलाया? क्यों उसने उसे घटोत्कच पर प्रयोग कर दिया? क्या यह केवल परिस्थिति थी, या यह पहले से तय था? क्योंकि अगर वह अस्त्र अर्जुन पर चलता तो क्या इतिहास बदल जाता? अब एक और गहरा प्रश्न, क्या आपने कभी सोचा महाभारत के इतने बड़े युद्ध के बाद इतनी शक्तियां, इतने अस्त्र सब अचानक कहां चले गए? क्या वे सब नष्ट हो गए,
या किसी ने उन्हें सील कर दिया? अब ध्यान दीजिए, महाभारत के बाद धीरे धीरे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग बंद हो गया, आर्षि मुनि कम होने लगे और मनुष्य की शक्ति सीमित होने लगी। क्या यह केवल समय का प्रभाव था या एक नियोजित परिवर्तन? कुछ मान्यताएं कहती हैं कि युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं दिव्य अस्त्रों की विद्या को सीमित कर दिया ताकि भविष्य में कोई भी मनुष्य उसका दुरुपयोग न कर सके। लेकिन क्या सच में सब कुछ समाप्त हो गया या कुछ अंश आज भी बचे हुए हैं? अब एक और रहस्य, अश्वत्थामा, जिसके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उसे भूख, प्यास, थकान से बचाती थी, और युद्ध के बाद वह मणि उससे छीन ली गई। लेकिन क्या वह मणि केवल एक रत्न थी या एक ऊर्जा केंद्र? कहा जाता है उस मणि के निकलते ही अश्वत्थामा के माथे का घाव कभी नहीं भरा। अब सोचिए, क्या वह घाव केवल शारीरिक था या उसके भीतर की ऊर्जा असंतुलित हो गई थी? कुछ लोग कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। कुछ कहते हैं वह अमर नहीं बल्कि एक टाइम लूप में फंसा हुआ है जहां वह बार बार वही पीड़ा जी रहा है, जहां कोई उसका चेहरा नहीं देख सकता, केवल उसकी परछाई। अब सोचिए, अगर यह सच है तो क्या वह आज भी उस ज्ञान का एकमात्र जीवित स्रोत है? क्या वह जानता है कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति आज भी कहां है? और यही हमें ले जाता है एक और गहरे रहस्य की ओर। गांधारी, जिन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, लेकिन क्या वह केवल त्याग था या उसके पीछे कोई और कारण था? कहा जाता है सालों तक आंखें बंद रखने से उनकी दृष्टि में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो गई थी जो सामान्य नहीं थी। जब उन्होंने पट्टी खोली तो उनकी नजर से निकलने वाली शक्ति ने दुर्योधन के शरीर को वज्र जैसा कठोर बना दिया। अब सोचिए, क्या यह केवल आशीर्वाद था या एक प्रकार की ऊर्जा किरण? मित्रों, महाभारत के रहस्य जितने दिखाई देते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। हर कहानी के पीछे एक और कहानी छिपी है और हर शक्ति के पीछे एक और रहस्य। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी है। अगर ये सभी शक्तियां कहीं न कहीं आज भी मौजूद हैं, तो क्या कोई उन्हें फिर से जागृत कर सकता है? और अगर कर सकता है तो क्या हम तैयार हैं? अब जरा एक पल के लिए गहराई से सोचिए, अगर महाभारत के ये सभी रहस्य केवल कहानियां नहीं बल्कि किसी छिपी हुई वास्तविकता के संकेत हैं, तो क्या यह संभव है कि इन सभी शक्तियों का कोई अंतिम केंद्र भी हो? एक ऐसा स्थान जहां ये सारी ऊर्जाएं आज भी किसी रूप में सुरक्षित हों। क्या आपने कभी सोचा, भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो एक क्षण में किसी भी शत्रु का अंत कर सकता था, वह आखिर गया कहां? क्या वह आकाश में विलीन हो गया या किसी विशेष स्थान पर स्थापित कर दिया गया? क्योंकि सुदर्शन चक्र केवल एक अस्त्र नहीं था, वह समय और धर्म का प्रतीक था जो केवल उसी के हाथ में सक्रिय होता था जिसका मन पूर्ण संतुलन में हो। अब एक और रहस्य, महाभारत के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की और उसी के कुछ समय बाद द्वारका समुद्र में समा गई। क्या यह केवल एक प्राकृतिक घटना थी या इसके पीछे कोई योजना थी? कुछ मान्यताएं कहती हैं द्वारका केवल एक नगरी नहीं थी, वह एक ऊर्जा केंद्र थी जहां कई दिव्य शक्तियां संतुलित रखी गई थीं, और जब समय पूरा हुआ तो उसे समुद्र के नीचे छिपा दिया गया ताकि वह शक्ति गलत हाथों में न जाए। अब सोचिए, अगर सुदर्शन चक्र, नारायणी सेना की ऊर्जा, कर्ण का कवच, अश्वत्थामा की मणि, इन सभी का संबंध कहीं न कहीं जुड़ा हुआ हो, तो क्या यह केवल संयोग है या एक बड़ी योजना का हिस्सा? अब सबसे रहस्यमय प्रश्न, क्या आपने कभी सुना है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु स्वयं कल की अवतार में आएंगे, और जब वह आएंगे तो क्या वे खाली हाथ आएंगे या वही पुरानी दिव्य शक्तियां फिर से उनके पास होंगी? क्या कर्ण का कवच फिर से धारण किया जाएगा? क्या सुदर्शन चक्र फिर से घूमेगा? क्या वही ऊर्जा फिर से जागृत होगी? अब सोचिए, अगर ऐसा होता है तो क्या इसका मतलब यह है कि ये सभी शक्तियां आज भी कहीं न कहीं इंतजार कर रही हैं? कुछ परंपराएं कहती हैं कि ये शक्तियां नष्ट नहीं हुई,
बल्कि सुप्त अवस्था में चली गईं, जैसे एक बीज जो सही समय आने पर ही अंकुरित होता है। अब एक और गहरा रहस्य, क्या आपने कभी सोचा कि क्यों कुछ स्थानों पर आज भी अजीब ऊर्जा महसूस होती है, जहां अचानक मन शांत हो जाता है, जहां समय धीमा लगता है, जहां ध्यान आसानी से लग जाता है? क्या यह केवल प्राकृतिक कारण है या किसी प्राचीन ऊर्जा के अवशेष? और अब सबसे बड़ा प्रश्न, अगर यह सब सच है तो क्या मानवता उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां वह इन शक्तियों को समझ सके, या अभी भी हम उसी स्तर पर हैं जहां एक गलत निर्णय सब कुछ समाप्त कर सकता है? मित्रों, महाभारत की यह कथा केवल अतीत की नहीं है, ये एक दर्पण है जो हमें दिखाती है कि शक्ति हमेशा मौजूद रहती है, लेकिन उसे संभालने के लिए सिर्फ ज्ञान नहीं, संयम चाहिए। कर्ण का त्याग, अश्वत्थामा का श्राप, गांधारी की शक्ति, कृष्ण की नीति, ये सब केवल घटनाएं नहीं हैं, ये संकेत है कि जब शक्ति और अहंकार टकराते हैं तो परिणाम हमेशा विनाश होता है। लेकिन एक बात आज भी रहस्य बनी हुई है, अगर ये सभी शक्तियां कहीं न कहीं आज भी मौजूद हैं, तो क्या वे केवल एक सही समय का इंतजार कर रही हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति का जो उन्हें फिर से जागृत कर सके? और अगर वह समय आ गया तो क्या इतिहास खुद को दोहराएगा, या इस बार मानवता सही निर्णय ले पाएगी? क्योंकि महाभारत खत्म नहीं हुआ है, वह आज भी जारी है, बस रूप बदल गया है। मित्रों, महाभारत हमें केवल अतीत नहीं दिखाता, यह हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। अगर हमने इन रहस्यों को समझ लिया तो शायद हम उन गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपको सोचने पर मजबूर करती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और चौंकाने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, क्योंकि महाभारत खत्म नहीं हुआ है, वह आज भी हमारे बीच जीवित है।